जय साथियों, मैं शिवकरण सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन चैनल। साथियों, बहुत ही गंभीर खबर है, दिल को दहला देने वाली खबर है बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ कोतवाली से, जहां पर पीड़िता की मदद में न्याय मांगने गए भीम आर्मी के पदाधिकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोग ज़्यादा गंभीर अवस्था में हैं, जिनको बाराबंकी के लिए रेफ़र किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। इससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे गंभीर मामले समाज के प्रति जो लोगों की और पुलिस प्रशासन की जो अत्याचारी जुल्मी नीति है सब तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। जैसा कि आज हैदरगढ़ में एक घटना हुई है, जिसमें पुलिस और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के बीच कुछ गंभीर मामला देखने को सामने आया है हैदरगढ़ कोतवाली में। तो आइए कुछ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हमारे बीच हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये आखिर, पहले बात हम पूछेंगे कि ये मामला क्या था। जिलाध्यक्ष जी से पूछते हैं। जी बताएं जिलाध्यक्ष जी, ये पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रकरण आज का नहीं कल का है। एक गरीब महिला, दलित महिला, जिनका नाम माधुरी देवी था, पत्नी रामदत्त और उनकी बेटी शिव देवी, ये तीनों लोग अपने घर में थे। तो उन्हीं के गांव के कुछ दबंग लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, अनंत शुक्ला, अतुल शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, पुत्रगण रामकिशोर शुक्ला, ये लोग उनके घर पे गए थे कुछ पैसा वैसा मांगने या क्या था। वहां पे घर पे गए तो महिलाओं से भत्ता करने लगे, गाली गलौज करने लगे। अगर गरीब आदमी उसके पास पैसे नहीं है तो आपको बाद में दे देगा या फिर आपके यहाँ काम करके चुका देगा, उससे गाली गलौज करने का क्या उचित बनता है। जब उसका पति आया, पति ने मना किया कि आप गाली गलौज ना करो, हम कल पैसा दे जाएंगे, तो उसके पति को मारने लगे। पति को पिटता देख जब पत्नी बचाने गई तो बाकी इनके भाई भी आ गए, सब लोग उसके घर में घुस के मारे। जब पीड़ित परिवार न्याय मांगने के लिए कोतवाली पहुंचता है, कोतवाल साहब पीड़ित परिवार को बिठा लेते हैं। जब ऐसा अन्याय होता है तो ऐसा अन्याय भीम आर्मी भारत एकता मिशन देख नहीं सकता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ही समाज में है। तो भीम आर्मी ने इस संगठन, इस मैटर को, इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए, तो हैदरगढ़ की टीम ने जी यहाँ पे क्या एक्शन लिया इस मामले को देखते हुए? आप दिलीप पाल जी हैं, आप बताएं। जब हम लोगों को मामले की जानकारी हुई तो हम लोग कोतवाली पहुंचे, वहां पर पीड़िता से बात किए तो सारा मामला हमको जानकारी हुआ, हमारी टीम को जानकारी में हुआ। उसके बाद हम लोग इंस्पेक्टर हैदरगढ़ उनसे बात करने उनके केबिन में गए, तो वहां पर एप्लीकेशन तो ले लिया गया, कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रात के लगभग 11 से ऊपर हो गया, कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग फिर वापस गए बात करने, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, पीड़ित पक्ष को बिठा लिया और कहा आप लोग जाइए, सुबह सारी कार्रवाई हो जाएगी, मेडिकल हो जाएगा। अब सुबह पीड़िता अपने परिवार के साथ फिर आती है और यहाँ पर लगभग दूसरे दिन के 3 बज जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पीड़िता फिर फोन करती है भीम आर्मी टीम को और वहां पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष बलराम नायक उपस्थित होते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आपने पुलिस प्रशासन से बात की, पुलिस का इस मामले में क्या उनका जवाब रहा है? हमको हैदरगढ़ इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि कार्रवाई करवाई जा रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद में 151 में चालान करते हैं, तो उसमें पीड़िता के पति को भी शामिल करते हैं उसमें। उसके ऊपर 151 के अंतर्गत चालान करते हैं। और विपक्ष के भी क्या, उनके ऊपर भी ये चालान किया गया है 151 का? विपक्ष पर केवल एक आदमी पर शायद चालान किया गया है, जानकारी नहीं है। इसमें, इस प्रकरण में कितने लोग विपक्ष के शामिल थे?
विपक्ष के 3 लोग शामिल थे जो रामकिशोर शुक्ला देवघरपुर के हैं, पोखरा हैदरगढ़। उनके तीनों बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं, और काफी महिलाओं को भी काफी मारा है। हाथ से जो चूड़ियां टूटी हैं वो हाथ उनके कटे पीटे दिख रहे हैं। और उनके जो रामदत्त हैं। हरिनंदन जी, आप ये बताएं कि क्या उनका मेडिकल किया गया है पीड़ित पक्ष का? मेडिकल कराने के लिए भीम आर्मी जो है पुलिस प्रशासन से कह रहे थे कि आप मेडिकल करा दीजिए। मेडिकल के आधार पर जो चोटें हैं, चोटों के अनुसार जो है हमारी FIR दर्ज हो जाए। और चूंकि सवर्ण समाज के लोगों ने गुंडाई दबंगाई करके बदसलूकी किया है, औरतों के साथ जो है बदतमीजी पे उतर आए हैं, छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं, इसलिए जो धाराएं हमारी बनती हों, छेड़छाड़ की धारा और मारपीट की धारा और घर के अंदर घुस के मारने की धारा, जात सूचक शब्द इस्तेमाल करने की धारा, ये सारी चीजें जो हमारे सुसंगत धाराओं में हमारा मुकदमा दर्ज कर लीजिए, मेडिकल करा दीजिए। तो मेडिकल नहीं हुआ और FIR दर्ज नहीं हुई, इसी को लेकर जो है नाराजगी थी प्रशासन के प्रति, और वो प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे थे। खैर दिलीप पाल जी, ये बताएं कि जो प्रदर्शन हो रहा था, ये किस प्रकार का प्रदर्शन था? जैसे कि शांतिपूर्ण होता है और था? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांगने के लिए गए थे। तो वहां पर पीड़ित परिवार को ही 151 में चालान कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा उसका विरोध किए। जब हम लोगों ने विरोध किया तो कोतवाल निकले अंदर से, इंस्पेक्टर साहब ब्रिजेश कुमार वर्मा जी, और वो जैसे अंदर केबिन से निकलते हैं, गाली देते हुए निकलते हैं कि कौन है साला ये हम लोगों की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। 151 हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बाधा डाल रहा है। तो 151 हम लोग उससे सहमत नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया था। अब वो केबिन से निकले गाली देते हुए और एक सिपाही से डंडा छीन लिए, और उसके बाद में हम लोगों को मारने लगे। जब ब्रिजेश कुमार वर्मा जी हम लोगों को पीटने लगे तो सारे सिपाही, दरोगा और होमगार्ड भी हम लोगों को मारने लगे, गाली गलौज देते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए पीटने लगे और पीट करके भगा दिया। गौरव नागवंशी जी, ये आप बताएं कि क्या आपकी पक्ष की तरफ से भी या आपके संगठन के साथी कुछ घायल हुए हैं? जी हाँ। क्या कौन कौन से लोग हैं इसमें? इसमें राम निवास रावत हैं, राम नायक जी हैं, और एक कोई महिला भी है जी, और हनुमान रावत हैं। इसमें हम लोग शांतिपूर्ण, पूरी टीम शांतिपूर्ण, नारेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रदर्शन के तौर पे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सिर्फ हम लोग हक और अधिकारों के लिए वहाँ पे गए थे मांगने, और पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों पे लाठियां चार्ज की गई, जिससे कई लोग घायल हुए हमारे। आप लोग के कुछ गिरफ्तारी भी हुई हैं? जी हाँ, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बलराम नायक जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और राम निवास जी हैं जो भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और एक महिला भी हैं जिनका नाम मालूम नहीं है जी। तो जिलाध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि अब आगे आप लोग की क्या कार्यवाही रहेगी या क्या रणनीतियां हैं? आगे अभी हम सुबह तक इंतजार करते हैं। इस प्रकरण में अगर दोषियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम बाराबंकी में धरना करेंगे। अगर वहां से भी काम नहीं चलता तो हम लखनऊ कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, वहां पर हम लोग धरने पर बैठेंगे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। भीम आर्मी का एक संकल्प है कि दबे कुचले शोषित लोगों को न्याय दिलाना, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना। तो जब तक ये नहीं हो जाएगा, और जो हमारे साथी पकड़े गए हैं, जो न्याय मांगने गए थे, न्याय मांगने वाले ही अगर पकड़ लिए जाएंगे तो इस देश में न्याय कहाँ बचा? न्याय किसको मिलेगा फिर? तो जब तक हमारे सभी साथियों को न्याय नहीं मिल जाएगा भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी, चाहे यहाँ जाना पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े, या दिल्ली जंतर मंदिर जाना पड़े। अभी हमारी बात चंद्रशेखर भाई से हो गई है। चंद्रशेखर भाई ने कहा सुबह तक इंतजार कर लीजिए, अगर सुबह तक कार्रवाई नहीं होती है तो चंद्रशेखर भाई भी दिल्ली से बाराबंकी आएंगे। दिलीप पाल जी, ये बताइए कि यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई हैं जी, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? गिरफ्तारियां तो ये गलत हुई हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो न्याय मांगने गए थे, उनको जबरदस्ती बिठा लिया गया, मारा पीटा गया है। तो क्या दिलीप पाल जी ये बताएं कि पीड़ित पक्ष को तो गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या विपक्षी को भी गिरफ्तार किया गया है या उनको हिरासत में लिया गया है या मुकदमा किया गया है? नहीं, हम लोगों के दिखाव में विपक्षी को बिठा रखा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
तो ये तो बहुत गलत हुआ आप लोगों के साथ। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे हैदरगढ़ में क्या करेंगे? हैदरगढ़ में अगर हमको अपने साथियों को छुड़वाने के लिए अगर सही ढंग से छोड़ दिया जा रहा है तब तो कोई बात नहीं है, और न्याय मांगने के लिए अगर हमको कुछ करना पड़ा तो हम लोग यहाँ पर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। हमको न्याय चाहिए, हमारे जो कार्यकर्ता बंद हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष बंद हैं, उनको छोड़ा जाए और पीड़िता को न्याय दिया जाए। गौरव जी, यहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई आश्वासन आपको दिया? जी, आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उल्टा जो है पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथियों पे उल्टा लाठीचार्ज करके उनको घायल किया गया है। जिलाध्यक्ष जी, आपको एसपी साहब जी की तरफ से कोई आश्वासन? एसपी साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा आपको जो करना है करो, जो कार्रवाई हो रही है वही होगी। तो अब एसपी साहब को एक बात हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से, कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को जो निर्दोष हैं उनको बंद कर लिया गया, उनको नहीं छोड़ा गया, तो अभी हैदरगढ़ है, पूरे देश में आंदोलन होगा। भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। चंद्रशेखर भाई ने भी यही कहा है, चंद्रशेखर भाई से हमारी बात हुई है, तो चंद्रशेखर भाई ने कहा अगर हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो पूरे देश में आंदोलन होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम और बता देना चाहते हैं, हमें आशंका है कि ये पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो एक साजिश के तहत हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा सकता है। हमें इसका संदेह है, आशंका है हमें। वो इस घटना को दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो पुलिस प्रशासन है हमारे लोगों को फंसाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना सकता है। इससे हमारे सभी लोग होशियार रहें और आपके लोगों से आप पूरे देश को ये बात पहुंच जाए।